हेलो स्टूडेंट्स, मैं साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बताऊँगी। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी महाद्वीप में फैल गया। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान, परंतु बौद्ध धर्म एक ही है एवं सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किया है। 4 आर्य सत्य। बुद्ध जी का पहला धर्म उपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख। इस दुनिया में दुख है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीज़ों के साथ में, चाहत को ना पाने में, सब में दुख है। दुख कारण। तृष्णा या चाहत दुख का कारण है और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है। दुख निरोध। दुख निरोध के 8 साधन बताए गए हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा है। इससे तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का अर्थ अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्यता का निश्चय करने के लिए इन मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि। पाप पुण्य, सत्य असत्य, नित्य अनित्य में भेद करना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प। समस्त वासनाओं, क्रोध, घृणा, द्वेष, बैर आदि को त्यागने का संकल्प करना। सम्यक वाक। नियंत्रित कल्याणकारी शुभ वचन बोलना तथा अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मांत। पाप कर्मों से बचना तथा अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के कर्मों में प्रवृत्ति होना। सम्यक आजीव। शुद्ध आजीविका को अपनाना और निषिद्ध जीविकोपार्जन कार्यों को न करना। सम्यक व्यायाम। मन बुद्धि को सजग चुस्त रखकर शुभ विचारों को मन में लाना। सम्यक स्मृति। बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य को सदैव स्मरण रखना। शरीर, मन, चित्त, संवेदना आदि की वास्तविकता का सतत स्मरण करते रहना। इससे विरति की भावना बलवती होगी और निर्वाण पथ पर चलना सरल होगा। सम्यक समाधि। अष्टांग मार्ग में सम्यक समाधि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साधक को निर्वाण के निकट लाती है। शेष आरंभिक 7 अंग अशुभ चित्तवृत्तियों के निरोध का कार्य करते हैं। इनके निरोध के पश्चात निर्मल मन से साधक समाधि तथा मन की एकाग्रता के योग्य हो जाता है।
इससे अंत में उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। यह निर्वाण की अवस्था है। 10 शील। बौद्ध धर्म बाह्य आडंबरों या कर्मकांड के स्थान पर जीवन तथा आचरण को मन वचन कर्म से पवित्र रखने के लिए कहा गया है। यह सदाचार 10 शील का पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। ये 10 शील इस प्रकार से हैं: सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य, गायन का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामनी कंचन का त्याग। पंचशील। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को पंचशीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। अहिंसा। मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अस्तेय। मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अपरिग्रह। मैं व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सत्य। मैं झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सभी नशा से मुक्ति। मैं शराब तथा अन्य नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बोधि। गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञानता को बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पूर्णताओं की निष्पत्ति, 4 आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इससे लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा का नाश होकर आत्मा में विश्वास की अनुभूति होती है। बोधि के 3 स्तर हैं: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक संबोधि। सम्यक संबोधि बौद्ध धर्म की सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है।